जहां तालिबान ने सदर अशरफ गनी की जानिब से सियासी अमल का हिस्सा बनने की पेशकश से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब अफगान सूबे खोस्त के गवर्नर ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ कबायलियों की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले एक पाकिस्तानी फ़ौजी को पाकिस्तानी अहदेदारों के हवाले कर दिया गया है और उसके साथ ही उन 5 फ़ौजियों की लाशें भी पाकिस्तान के हवाले कर दी गई हैं जो गुज़िश्ता रोज़ खोस्त के इलाके में अफगान फ़ौज की फायरिंग से हलाक हो गए थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हम बात करेंगे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा अयाज गुल से। अयाज गुल, पहले तो हम जो तालिबान का जो रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। सदर अशरफ गनी की जो मुफाहमत के अमल को आगे बढ़ाने की ऑफ़र थी, क्या उस पर जवाब आया है तालिबान का? किस इशू पर ख़ास तौर पर वो मनफी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं? ये एक अपनी नौयत का वाहिद रिएक्शन है जो तालिबान की तरफ से सामने आया है, और ये एक सियासी जो कोशिशें हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने की, उसके लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि तालिबान ने अपने उस रिवायती मौक़िफ़ को दोहराया है कि इलेक्शन में या जो अफगानिस्तान में अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं उसमें हिस्सा लेने का मतलब ये होगा कि अफगानों के और वो जो जिस मकसद के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं उससे वो गद्दारी होगा, क्योंकि उनके बकौल इस वक्त गैर मुल्की अफवाज काबिज हैं अफगानिस्तान पे, और ऐसे में कोई भी इंतखाब, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो किसी क़यादत का हो, वो एक आज़ाद माहौल में चूँकि नहीं हो सकता, लिहाजा ऐसे किसी भी अमल में वो शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, तो यानी ना ही वो मुज़ाकरात का, पहले भी वो कह चुके हैं कि कोई ऐसे भी मुज़ाकरात कारआमद साबित नहीं होंगे जब तक फ़ौजें मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि सियासी अमल भी ऑथेंटिक नहीं होगा अगर गैर मुल्की अफवाज मौजूद हैं। दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर तनाव जारी है। कल भी उसमें एक मज़ीद बड़ी पेशरफ्त हुई जिस पर आज हमने बताया भी कि लाशें वापस की गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि अफगान निजी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पक्तिया में सरहद पर फिर झड़पें हुई हैं? जहां तक आज की झड़पों का सवाल है तो ऐसा पाकिस्तानी फौज का कहना है कि खामोशी थी, जंगबंदी कल जब हो गई थी खोस्त और कुरम के इलाके में जो झड़पें हुई उसके बाद से, और ऐसी कोई झड़पें आज नहीं हुई हैं। अलबत्ता जैसे कि आपने जिक्र किया कल की लड़ाई का, तो वो अब तक जितनी भी मालूमात सामने आई हैं वो अफगान हुकाम की तरफ से आई हैं, और वो ये है कि कल की जो झड़पें हुई थी उसमें 5 पाकिस्तानी फौजियों की उनके बकौल हलाकत हुई है, और उनकी लाशें आज पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी गई हैं, और जो एक फौजी उन्होंने गिरफ्तार भी किया था उसको भी हवाले किया जा चुका है। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तानी फौज की तरफ से कोई रिएक्शन या मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ऑलराइट, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो फायरिंग हुई ये उस वक्त हुई जब पाक फ़ौज का मौक़िफ़ ये है कि सरहद पे बाड़ लगाने का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक जायज़ा पार्टी गई थी। क्या तफ़सीलात मज़ीद सामने आई हैं उस वाक़े की? जी, लेकिन दूसरी तरफ से अफ़गानों का ये दावा है कि जो पाकिस्तानी गश्ती टीम थी फ़ौज की, वो दरअसल उनके इलाके में सरहद अबूर करके दाखिल हो चुकी थी, और यही वजह है कि वहाँ के जो रिहायशी थे खोस्त के इस ज़िले में, उन्होंने दरअसल अपने तौर पर कार्रवाई करके पाकिस्तानी फ़ौज की जो पार्टी थी उस पर फायरिंग की है। ठीक, अयाज गुल हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, और मैं पाक अफ़गान ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अयाज गुल आपका।